हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम छवि कोठारी है, मैं इंडिया से हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने मेरी कोई भी क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिएगा। मैंने अभी तक 4 क्लासेस अपलोड कर दी हैं। फर्स्ट क्लास में हमने वायर की पूरी नॉलेज ली थी। सेकंड क्लास में हमने मस्ट वायर टूल्स के बारे में जाना था। थर्ड क्लास में मैंने आपको वायर से शेप्स बनानी सिखाई थी। फोर्थ क्लास में हमने उसी शेप्स पे जिगजैग वीविंग करी थी एंड बीडिंग वर्क किया था। लास्ट क्लास में मैंने डायमंड एंड स्क्वायर शेप कवर किया था। आज की फिफ्थ क्लास में हम राउंड शेप पे ट्री ऑफ लाइफ पेंडेंट बनाएंगे। अगर अभी तक आपने कोई भी क्लास नहीं देखी है तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप प्लीज़ जाके सारी क्लासेस ज़रूर देखिए। ज़रूर आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है उन क्लासेस से। तो चलिए आज की फिफ्थ क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम इस राउंड शेप पेंडेंट बेस पर ट्री बनाएंगे। ट्री डिज़ाइन हम 20 वायर एंड से बनाएंगे एंड ये शेप हमने थर्ड क्लास में बनाई थी। सो आज उसी शेप को हम यूज़ करेंगे ट्री ऑफ लाइफ पेंडेंट बनाने के लिए। ट्री बनाने के लिए हम 28 गेज का वीविंग वायर लेंगे। मैं मोस्टली 28 गेज का ही वीविंग वायर लेती हूँ अपने ट्री बनाने के लिए। अब हम 10 इंचेस के 10 पीसेस कट करेंगे। मैं 20 वायर एंड से ट्री बना रही हूँ, इसलिए मैंने 10 इंचेस के 10 पीसेस लिए हैं। लेकिन जैसे आप अगर 40 वायर एंड से ट्री बनाना चाहते हैं तो आप 20 पीसेस कट करिएगा। ये डिपेंड करता है कि आप कितने वायर एंड से ट्री बनाना चाहते हैं। जितने वायर एंड्स आप लेना चाहते हैं उसके हाफ आपको पीसेस कट करने हैं। एंड 10 इंच वायर इनफ होता है ट्री ऑफ लाइफ पेंडेंट बनाने के लिए। इस तरीके से आप फोल्ड करके 10 वायर्स को पहले मार्जिन करेंगे। ये बहुत इजी वे होता है वायर कट करने का ट्री ऑफ लाइफ पेंडेंट बनाने के लिए। कुछ लोग क्या करते हैं, सेपरेटली 10-10 इंचेस के वायर कट करते हैं, तो वो थोड़ा हार्ड होता है। तो आप इस तरीके से फोल्ड करके 10 पहले काउंटिंग करिएगा वायर्स की, देन आपको कट करना है वायर ऊपर से और नीचे से। नाइन एंड देन दिस इज द लास्ट वन 10। एक बार काउंट कर लीजिएगा, वायर कम नहीं होना चाहिए। आपके 10 वायर्स हो गए हैं। अब इसको एक्स्ट्रा वायर को कट कर लेंगे। अब ये जो वायर जॉइंट्स है, इन जॉइंट्स को कट करेंगे। दोनों साइड से कट करना है तो ये वायर सेपरेट हो जाएंगे। अब आपके पास 10 वायर पीसेज है, 10-10 इंचेस वाले। अपना वायर बेस लेंगे। हमें ये 10 वायर पीसेस को इस पर रैप करना है। ये 10 वायर पीसेस है, हमें 20 वायर एंड्स का ट्री ऑफ लाइफ बनाना है, तो इसके लिए हाफ हाफ हम इसे यूज़ करेंगे। हमें कट नहीं करना है, इसे फोल्ड करना है हाफ में एंड देन इस पर रैप करना है। इसे इक्वली हम फोल्ड करेंगे। इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे। देन वायर बेस को बीच में डालना है, दोनों वायर एंड्स के, एंड देन इस तरीके से इसको एक बार रैप करेंगे बेस पर। आपको सिर्फ एक बार रैप करना है। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। इस तरीके से आप रैप करेंगे। अब हम 2 बार इसे ट्विस्ट कर देंगे वायर को। दोनों वायर को 2 बार ट्विस्ट करना है। इस तरीके से वायर रैप करने से ये वायर निकलेगा नहीं वायर बेस में से।
सारे वायर को हम इसी तरीके से हाफ फोल्ड करके, एक बार रैप करके, दो बार ट्विस्ट करके बेस पर रैप करेंगे। मैं इसी तरीके से अपने सारे ट्री ऑफ लाइफ पेंडेंट में रैपिंग करती हूँ, चाहे वो स्टोन के साथ हो या विदाउट स्टोन हो, सबकी एक तरीके से ही रैपिंग होती है। इस तरीके से ही वायर्स को ऐड करते हैं बेस पर ट्री ऑफ लाइफ पेंडेंट बनाने के लिए। कुछ इस तरीके से दिखेंगे ये। ट्री के जो रूट्स होते हैं उनका लुक देने के लिए मैंने वायर को ट्विस्ट किया है, और इससे वायर थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है। आप चाहे तो बिना ट्विस्टिंग के भी वायर सेट कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप वायर को बेस में डालकर देन हाफ फोल्ड करके भी रैप कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप किया जा सकता है ये। मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट कर दिया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा वायर कैसे ऐड करते हैं वायर बेस पर। जितने ज़्यादा आप वायर एंड्स का ट्री बनाएंगे उतना ज़्यादा वो सुंदर लगता है। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं और आपने अभी तक ट्री ट्राई नहीं किया है तो आप 20 वायर एंड से ही ट्री ट्राई करेगा। जैसे मैंने बताया है, इसमें ये थोड़ा इजी होता है हैंडल करना। ज़्यादा वायर होते हैं तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले बेसिक वाला 20 वायर एंड से ट्री बनाना सिखाया है। इस तरीके से सारे आपको वायर एंड्स बेस के बॉटम में सेट करने हैं। 10 वायर पीसीस से 20 वायर एंड्स बन जाते हैं। अगर आपको 40 वायर एंड्स का ट्री बनाना है तो आपको 20 वायर पीसेस कट करने हैं। मोस्टली मैं 30 वायर एंड से ट्री बनाती हूँ। मैंने इस क्लास में सबसे ज़्यादा इजी वे सिखाया है आपको ट्री ऑफ लाइफ बनाने का, जो मैं खुद बनाती हूँ। अपने सारे ट्री ऑफ लाइफ पेंडेंट मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। लास्ट वायर को ऐड करेंगे अब। सेम लास्ट वायर को ऐड करेंगे, हाफ फोल्ड करके, एक बार रैप करके, देन दो बार ट्विस्ट करेंगे दोनों वायर को। सारे वायर ऐड हो गए हैं आपके वायर बेस पे। सारे वायर ऐड करने के बाद आपका वायर बेस कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब सारे वायर्स को होल्ड करके इन्हें अंदर की तरफ बेंड करेंगे कुछ इस तरीके से। वायर बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। अब ट्री का ट्रंक बनाएंगे एंड रूट्स को इस तरीके से पकड़ेंगे एंड देन वायर्स को ट्विस्ट करके ट्री ट्रंक बनाएंगे कुछ इस तरीके से। ज़्यादा ट्विस्ट नहीं करना है वायर्स को। ट्रंक आप छोटा बनाइएगा ट्री का, क्योंकि ट्री ब्रांच बनाने के लिए भी आपको स्पेस चाहिए बेस पर। कुछ इस तरीके का दिखेगा बेस। अब आपको 20 वायर एंड्स को 5 पार्ट में डिवाइड करना है। 4 वायर्स के 5 पार्ट करने हैं, 1 2 3 एंड 4। कुछ इस तरीके से। अब इन चारों वायर को ट्विस्ट करना है 2 बार। आप 2 बार या 3 बार ट्विस्ट कर सकते हैं। अब दूसरी साइड जाएंगे, सेम तरीके से 4 वायर लेंगे और चारों वायर को एक साथ ट्विस्ट करेंगे। इस तरीके से 2 बार ट्विस्ट करेंगे। ये 2 ब्रांच बन गई हैं वायर ट्री की। कुछ इस तरीके का दिखेगा आपका
2 ब्रांच बनाने के बाद हमें मेन 5 ब्रांच बनानी है, 2 हमने बना लिए और 3 अभी और बनाएंगे हम। राइट साइड में अगेन हम थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे ट्रंक को एंड देन 4 वायर लेंगे एंड 4 वायर्स को एक साथ हम ट्विस्ट करेंगे 2 बार। देन लेफ़्ट साइड में आएंगे, लेफ़्ट साइड में अगेन 4 वायर लेंगे और फिर अगेन चारों वायर को एक साथ ट्विस्ट करेंगे। इस तरीके से। अब सेंटर के चारों वायर को ट्विस्ट करेंगे 2 बार और एक सेंटर में ब्रांच बनाएंगे। हमने 20 वायर एंड्स को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, हर पार्ट में 4 वायर है। इस तरीके से कुछ दिखेगा आपका वायर बेस और ट्री का डिज़ाइन। 5 ब्रांचेस बना दिए हमने, हर पार्ट में 4 वायर्स है। सबसे पहले हम सेंटर वाले पार्ट को रैप करेंगे, बीच वाली ब्रांच को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, दोनों पार्ट में 2-2 वायर होंगे। दोनों वायर को ट्विस्ट करेंगे, राइट साइड के भी और लेफ़्ट साइड के भी, कुछ इस तरीके से। ब्रांच को ज़्यादा ट्विस्ट नहीं करना है, इन्हें सेपरेट रहने देना है, क्योंकि अगर ज़्यादा ट्विस्ट कर देंगे तो वो ऊपर तक बेस तक आएगा ट्विस्ट और वो अच्छा नहीं लगेगा। सो आपको थोड़ा लुक सिंगल वायर का भी देना है ट्री में अपने, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपके। अब सेंटर वाले 2 वायर्स को रैप करेंगे बेस पर 4 टाइम्स। इस तरीके से रैप करना है सेंटर वाले वायर्स को, सेंटर ब्रांच के सेंटर वायर्स को 4 टाइम्स रैप करेंगे दोनों साइड। फोर टाइम्स आपको रैप करना है इस तरीके से। एक्स्ट्रा वायर को ऊपर की तरफ ले आएगा। अब दूसरी साइड के वायर को भी इसी तरीके से बेस पर रैप करेंगे 4 टाइम्स। हम दोनों साइड को एक साथ रैप करते हुए चलेंगे, अदरवाइज़ वायर का जो बेस है वो एक साइड झुक जाएगा। तो हमें बिल्कुल सेंटर में अगर चाहिए वायर का जो बेस है, तो उसके लिए आपको दोनों साइड को इक्वली रैप करना है। लेफ़्ट साइड की जितने आप रैप कर रहे हैं उतना ही राइट साइड को भी रैप करते हुए चलना है। इस वायर को भी 4 टाइम्स रैप करेंगे। एक्स्ट्रा वायर को ऊपर की तरफ ले आएंगे, कुछ इस तरीके से दिखेगा आपका बेस। अब मेन ट्विस्ट क्या होता है ट्री ऑफ लाइफ में, हम क्रिस क्रॉस करके वायर को रैप करते हैं। जैसे सेंटर वाले का अब हमारे पास 1-1 वायर बचा है दोनों ब्रांचेस में से। अब नेक्स्ट ब्रांच लेंगे राइट साइड की, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, वैसे जैसे हमने फर्स्ट ब्रांच को किया था वैसे ट्विस्ट करेंगे 2-2 वायर्स को। ये थोड़ा सा टिपिकल है समझना। इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे। जैसे हमने सेंटर वाली को ट्विस्ट करा था 2 पार्ट में डिवाइड करके, वैसे ही करना है। दूसरी साइड भी ऐसे करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया दोनों साइड इक्वली आपको वर्क करना है। ऐसा नहीं है कि आपने लेफ़्ट साइड को पहले रैप कर दिया और राइट साइड को बाद में रैप किया है। सो इक्वली आपको दोनों साइड को लेके चलना है। आपको सिंपली क्या करना है, ट्री ऑफ लाइफ में क्रिस क्रॉस करके वायर को रैप करना होता है बेस पर।
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वायर है, तो पहले आप फर्स्ट वायर को रैप करेंगे, देन आप थर्ड वायर को रैप करेंगे, देन आप सेकंड वायर को रैप करेंगे। तो इस तरीके से क्रिस क्रॉस करके आपको वायर्स को रैप करना होता है। हमने सेंटर ब्रांच के सेंटर वायर्स को रैप किया है बेस पर। अब एक एक वायर जो हमारा बच रहा है उसे हम क्रिस क्रॉस करके रैप करेंगे। उससे पहले हम जो एक्स्ट्रा वायर है उसे रिमूव कर लेंगे। सो इससे क्या होगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे वायर्स एंड में। मैं लास्ट में रिमूव करती हूँ, बट आपको समझाने के लिए मैं साथ के साथ इसको एक्स्ट्रा वायर्स को रिमूव करती भी जा रही हूँ, तो इससे आप ना कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं ऐसे प्लायर से पुश करके रिमूव करती हूँ एक्स्ट्रा वायर को, बट आप फ्लैश कटर से भी कट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब पहले हम नेक्स्ट ब्रांच में से एक वायर लेंगे, पहले उसे रैप करेंगे। इसको भी हम 4 टाइम रैप करेंगे। हर एक वायर एंड को मैंने 4 टाइम रैप किया है बेस पर। आप चाहें तो 5 टाइम भी रैप कर सकते हैं। ट्री ऑफ लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि आपको क्रिस क्रॉस करके वायर को रैप करना होता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, बट एक बार आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे इस चीज़ को, और आपका ट्री ऑफ लाइफ बहुत सुंदर बनेगा। तो इसको 4 टाइम हमें रैप करना है। एक्स्ट्रा वायर को ऊपर की साइड ले आएंगे। ऐसे क्रिस क्रॉस करके करते हैं। अब सेंटर वाले ब्रांच के सेकंड वाले वायर को रैप करेंगे। हमने पहले सेंटर वाले ब्रांच के सेंटर वायर को रैप किया, फिर सेकंड वाली ब्रांच के फर्स्ट वायर को रैप किया, देन सेंटर वाली ब्रांच के सेकंड वायर को रैप किया। तो ऐसे क्रॉस वाला डिज़ाइन आता है, और वो बहुत अच्छा लगता है, जैसे रियल ट्री में होते हैं एक दूसरे से ब्रांच क्रॉस करके जाती है, उसी तरीके से ये लुक देता है। सेंटर वाली ब्रांच का एक पार्ट हमने रैप कर दिया है। अब जो राइट साइड की फर्स्ट ब्रांच है उसमें हम क्रिस क्रॉस करके रैप करेंगे। पहले एक्स्ट्रा वायर जो है वो कट कर देंगे। ध्यान रखिएगा वायर का जो एंड है अंदर की तरफ आए, अदरवाइज़ वो आपके चुभेगा। अच्छे से फ्लैट नोज प्लायर से उसे दबा देंगे। ये क्रिस क्रॉस करके वायर को रैप करना ट्री ऑफ लाइफ में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है समझना, बट एक बार आप समझ लेंगे तो ईजी लगेगा आपको करना। अब ये जो राइट साइड की फर्स्ट ब्रांच है हमारी, उसमें क्रिस क्रॉस करेंगे। सेकंड पार्ट के फर्स्ट वायर को हम पहले रैप करेंगे। हमने पहले जो राइट साइड की फर्स्ट ब्रांच है उसका जो सेकंड पार्ट है उसका फर्स्ट वायर को रैप किया है। 4 टाइम रैप करेंगे। अब फर्स्ट ब्रांच का जो फर्स्ट पार्ट है उसका जो सेकंड वायर रह गया है उसे रैप करेंगे। एक्स्ट्रा वायर कट करते हुए चलेंगे हम, तो समझना थोड़ा इजी होगा इससे आपको। अब फर्स्ट वाले पार्ट का सेकंड वायर रैप करेंगे। ध्यान रखिएगा जो ट्रंक है बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। अब ये वाले वायर को 4 टाइम रैप करेंगे।
ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है समझना कि क्रिस क्रॉस कैसे करना है। बस आपको पहले वाले वायर को बाद में रैप करना है, दूसरे वाले वायर को पहले रैप करना है। बस आपको इतना ध्यान रखना होता है, फिर ये इजी हो जाता है करना। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं किस तरीके से कर रही हूँ इसे। अब आपका जो राइट साइड की फर्स्ट ब्रांच है उसका लास्ट वाला वायर बच गया है। इसे रैप करने से पहले हम दूसरी वाली जो साइड है अपनी लेफ़्ट वाली साइड के वायर्स को रैप करेंगे। सेम तरीके से रैप करना है जैसा आपने राइट में किया है। लेफ़्ट वाली फर्स्ट ब्रांच के फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट वायर को पहले रैप करेंगे और सेंटर वाली ब्रांच के सेकंड वायर को बाद में रैप करेंगे। इस तरीके से इसमें एक क्रॉस वाली ब्रांचेस का लुक आएगा, वो बहुत अच्छा लगता है देखने में। जैसे रियल ट्री में ब्रांच एक दूसरे को क्रॉस करके जाती है, उसी तरीके से आपको वायर्स को क्रॉस करना है एक दूसरे से। अब हमने लेफ़्ट वाली फर्स्ट ब्रांच के फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट वायर को रैप किया है। अब जो एक्स्ट्रा वायर है उसे कट कर लेंगे। अब हमारा जो सेंटर वाला ब्रांच था उसके सेकंड पार्ट का सेकंड वायर हमने रैप नहीं किया था, अब उसे रैप करेंगे। ये क्रॉस ब्रांचेस वाला पैटर्न थोड़ा समझने में डिफ़िकल्ट लगता है, बट आपका जब करेंगे ये आपको बहुत इजी लगेगा। एक्स्ट्रा वायर को कट कर देंगे। वायर एंड को अंदर दबा देंगे। ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब लेफ़्ट साइड की जो फर्स्ट ब्रांच है उसके 3 वायर लेफ़्ट है, फर्स्ट पार्ट का सेकंड वायर एंड सेकंड पार्ट के दोनों वायर लेफ़्ट है। अब सेकंड वायर के का जो फर्स्ट वायर है उसको पहले रैप करेंगे। तब सेकंड पार्ट का फर्स्ट वायर को पहले रैप करेंगे और फर्स्ट पार्ट के सेकंड वायर को बाद में रैप करेंगे, इस तरीके से। इसे ही क्रिस क्रॉस कहते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं किस तरीके से क्रिस क्रॉस करके वायर को रैप कर रही हूँ। एक्स्ट्रा वायर को कट कर देंगे। आप फ्लश कटर का भी यूज़ कर सकते हैं कट करने के लिए, बट मैं पुश करके वायर को एंड करती हूँ। अब फर्स्ट पार्ट का जो सेकंड वायर है उसे रैप करेंगे। कुछ इस तरीके का दिखेगा आपका जो ट्री है।
एक्स्ट्रा वायर को कट कर देंगे। अब हमारे पास दोनों साइड की जो ब्रांच है उसके लास्ट वायर बचे। इसको रैप करने से पहले हम नेक्स्ट ब्रांच के फर्स्ट वायर को रैप करेंगे, देन इन्हें रैप करेंगे। आपका ट्री कुछ इस तरीके का दिखना चाहिए इस लेवल पे। अब लास्ट जो ब्रांच है सेकंड वाली राइट साइड की, उन्हें भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। हर पार्ट में दो वायर होंगे। इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे 3 बार। अब जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट वायर को पहले रैप करेंगे। इस तरीके से क्रॉस करके पहले फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट वायर को रैप करेंगे, देन फर्स्ट ब्रांच का जो सेकंड पार्ट का सेकंड वायर है देन उसे रैप करेंगे। तो इससे एक क्रॉस वाला लुक दिखेगा। एक्स्ट्रा वायर को कट कर लेंगे। और जो फर्स्ट ब्रांच का सेकंड पार्ट का सेकंड वायर रह गया था रैप करने के लिए, आप उसे रैप करेंगे। ध्यान रखिएगा जो ट्रंक पार्ट है ट्री का वो सेंटर में होना चाहिए। अब सेकंड पार्ट के फर्स्ट वायर को रैप करेंगे। ऐसे क्रॉस करके सेकंड पार्ट के फर्स्ट वायर को रैप करेंगे एंड देन फर्स्ट पार्ट के सेकंड वायर को रैप करेंगे। हो सकता है ये देखने में बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा हो, आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हो कि किस तरीके से रैप करना है, बट एक बार जब आप करना स्टार्ट करेंगे तो आप इजी लगेगा आपको बहुत ये करना। अब फर्स्ट पार्ट के सेकंड वायर को रैप करेंगे। कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए आपका ट्री। ब्रांच एक दूसरे से क्रॉस होके जानी चाहिए। एक्स्ट्रा वायर को अब कट कर लेंगे और आपका लास्ट वायर है, लास्ट वायर को भी इसी तरीके से रैप कर लेंगे। लास्ट वायर को आप जितना चाहें उतना रैप कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको 4 टाइम ही रैप करना है। इसके बाद भी हम कॉइलिंग करेंगे तो इसके लिए
मैंने इसको 6 to 7 टाइम ही रैप किया है। आप चाहें तो वायर के एंड तक इसको रैप कर सकते हैं बेस पर। एक्स्ट्रा वायर को रिमूव कर देंगे। आपकी राइट साइड का ट्री रेडी है। अब लेफ़्ट साइड में भी आपको इसी तरीके से ट्री को रैप करना है जैसे आपने राइट साइड में किया है। सबसे पहले सेकंड ब्रांच के फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट वायर को हमें रैप करना है। फोर टाइम रैप करना है। एक्स्ट्रा वायर को कट कर देंगे। अब फर्स्ट ब्रांच के सेकंड पार्ट के सेकंड वायर को रैप करेंगे। कुछ इस तरीके से दिखेगा ये। जैसे हमने राइट साइड में किया है उसी तरीके से हम लेफ़्ट साइड में रैप करेंगे वायर एंड को। अब सेकंड पार्ट के फर्स्ट वायर को रैप करेंगे, क्रॉस करके लेके जाएंगे। इस तरीके से पहले इसे रैप करेंगे। जैसे हमने इसे क्रॉस किया है उसी तरीके से सारे वायर को एक दूसरे से क्रॉस करके हमें रैप करना है बेस पर। हम नेक्स्ट वायर को रैप करेंगे। अब लास्ट वायर को रैप करेंगे। आप लास्ट वायर को 5 to 6 टाइम भी रैप कर सकते हैं। एक्स्ट्रा वायर को कट कर देंगे। जैसे रियल ट्री में थोड़े से ट्विस्ट होते हैं, आपको भी ट्री में थोड़े से ट्विस्ट देने के लिए फ्लैट नोज वायर का यूज़ करना है और इस तरीके से वायर को पकड़ के थोड़े से इसको ट्विस्ट करना है जिसका आपका ट्री बहुत रियलिस्टिक लगेगा। इस तरीके से हर एक वायर को हल्का हल्का सा बेंड करना है।
आप किसी भी डायरेक्शन में प्लाई को मोड़ सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि राइट डायरेक्शन में मोड़ना है या लेफ़्ट में। बस इससे थोड़ा सा टेक्सचर आ जाता है आपके वायर में, तो ये और ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरीके से आपको हल्का सा ट्विस्ट करना है। सिंगल वायर पे सिंगल बार ट्विस्ट करना है, ज़्यादा ट्विस्ट भी अच्छा नहीं लगता है। सो आपका ट्री ऑलमोस्ट रेडी है। आप चाहें तो ट्री को ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं एज अ पेंडेंट, बट मेरे को बेस वायर पे पूरे पे वीविंग पसंद है। इससे क्या होता है, इसकी जो ब्रांच है और रूट्स है वो मूव नहीं होती है, तो मैं पूरे पे ही कॉइलिंग करती हूँ। तो उसके लिए भी मैं 28 गेज का वायर लूँगी। ऑलमोस्ट 12 इंचज़ का वायर लेंगे। जितना भी एम्प्टी पार्ट है बेस का, उस पर पूरे पे कॉइलिंग करेंगे दोनों साइड। पहले राइट हैंड साइड पे करेंगे। इस तरीके से वायर को होल्ड करके कॉइलिंग करना स्टार्ट करेंगे। इस कॉइलिंग से क्या होता है, जो ब्रांचेस और रूट्स है वो मूव नहीं होती अपनी जगह से, वो एक जगह फिक्स हो जाती हैं। तो आपको ज़रूर करना चाहिए ये कॉइलिंग वर्क। आप चाहे तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं विदाउट कॉइलिंग वर्क के, बट कॉइलिंग करेंगे तो आपका थोड़ा वायर वर्क जो है सिक्योर्ड हो जाएगा अपनी जगह पे। मैं हमेशा अपने ट्री ऑफ लाइफ पेंडेंट पे कॉइलिंग वर्क ज़रूर करती हूँ, और ये लगता भी बहुत अच्छा है। मैंने वीडियो को थोड़ा स्किप कर दिया है। आई होप आपको ऑलरेडी समझ आ गया होगा कि आपको कॉइलिंग कैसे करनी है। जहाँ तक रूट है वहाँ तक आपको कॉइलिंग करनी है। रूट पार्ट जो है बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। एक्स्ट्रा वायर को रिमूव कर देंगे दोनों साइड्स के। एक साइड की कॉइलिंग हो गई है। जैसे आपने राइट हैंड साइड पे कॉइलिंग वर्क किया है, उसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड पे भी सेम कॉइलिंग वर्क करना है। जितना भी एम्प्टी पार्ट है बेस का, उस पर सेम 28 गेज का वायर लेंगे, ऑलमोस्ट 12 इंचेस। इस तरीके से वायर को ऐड करेंगे और कॉइलिंग करना स्टार्ट करेंगे। एंड तक आपको कॉइलिंग करनी है। मैंने वीडियो को स्किप कर दिया है थोड़ा। आई होप आप ऑलरेडी समझ गए होंगे कि आपको कैसे करनी है वीविंग इस पे। जहाँ तक वायर आपका रैप हो पा रहा है वहीं तक आपको रैप करना है, ओवर रैपिंग नहीं करनी है। एक्स्ट्रा वायर को रिमूव कर देंगे। ट्वेंटी वायर एंड ट्री ऑफ लाइफ पेंडेंट रेडी है। ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। आई होप आपको पसंद आई होगी ये वीडियो, एंड आप ज़रूर ट्राई करेंगे इस ट्री ऑफ लाइफ पेंडेंट को।
सो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी एंड मैंने पूरी कोशिश करी आपको सही तरीके से ट्री ऑफ लाइफ पेंडेंट बनाना सिखाने की। अगर आप बिगनर हैं और आपने कभी भी ट्री ऑफ लाइफ पेंडेंट बनाना ट्राई नहीं किया है, देन आप प्लीज़ 20 वायर एंड से ही ट्री ऑफ लाइफ पेंडेंट बनाइएगा, जैसे मैंने अपनी क्लास में सिखाया है। एंड मैंने मैक्सिमम 40 वायर एंड से ट्री ऑफ लाइफ पेंडेंट बनाया है, बट वो थोड़ा एडवांस लेवल होता है। सो अगर आप बिगनर हैं तो थोड़े कम वायर एंड्स के साथ ट्री ऑफ लाइफ पेंडेंट बनाना शुरू करिएगा। देन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप अपने वायर एंड्स को इंक्रीज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्लास में हम रेक्टेंगल शेप जो हमने थर्ड क्लास में बनाई थी उस पर वर्क करेंगे। एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा एंड उन लोगों के साथ शेयर करिएगा जिन्हें इनकी नीड है। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिएगा, मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा। एंड आप मेरी एटसी शॉप पे भी विज़िट कर सकते हैं। मैं कैसा वर्क करती हूँ आप मेरे एटसी शॉप पे जाके देख सकते हैं और परचेज़ भी कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। नमस्ते।